हाय एवरीवन, इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, बोर्ड्स एग्जाम जस्ट आने ही वाले हैं और अभी इतना टाइम है नहीं कि सर पूरी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन रीड कर सकूं, है ना, हर एक चीज का नोट्स बना सकूं। तो दोस्त मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे श्योर शॉर्ट टॉपिक्स या फिर ऐसे कुछ चैप्टर्स जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, चांसेस ज्यादा होते हैं और जो मेरे मोस्ट कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जो सीबीएसई वाले जो मेरे साथी हैं उनके फेवरेट होते हैं। तो हर साल जहां से क्वेश्चन आते हैं वो अपन बातें करने वाले हैं ना। तो मैं पूरा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सबके बारे में बातें करूंगा। बोले तो पूरे जो 10 चैप्टर आपके में आ रहे हैं उनके बारे में अपन बातें करेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये जो अपनी कंटेंट रिलेटेड वीडियोस हैं या फिर अपना कुछ भी रहेगा, कोई भी अब लाइव क्लासेस इतनी सारी हो रही हैं तो वो आप मिस ना करें। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं वैसे वैसे सॉल्यूशन चैप्टर से आपका स्टार्ट होता है, पर वो अपन को इतना मैटर नहीं करता क्योंकि मैंने आपको इतनी बार बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर्स ऑलमोस्ट 50% मार्क्स जो कि हैं 33। अब 33 में स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले चलूंगा आपके पास हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स के पास। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स, ठीक है, ये अपना आपने देख लिया, सेशन आप लोगों ने शेयर कर दिया फटाफट से। हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स चलने से पहले मैंने एक स्लाइड और यहां पे ऐड कर दी है, वो है मेरे पास नेम रिएक्शंस। और ये जो यहां पे नेम रिएक्शंस लिखी हुई है, दीज आर द मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट कॉमन और यहां से आपके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। तो सुनिएगा, आप इतनी सारी नेम रिएक्शन है, सिर्फ इतनी नेम रिएक्शन नहीं है, अगर आप और भी नेम रिएक्शन करना चाहते हैं या फिर और कहीं फंसे हुए हैं कि सर कौन सी करूं कौन सी नहीं ना करूं, तो ये कर लीजिए बस। सैंडमेयर, विलियमसन, रीमर टीमैन, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की। रीमर टीमैन, कोलबे में क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। यहां क्या बन जाता है? सैलिसिलडिहाइड, ध्यान रहेगा। एल्डोल में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन हो तो एल्डोल, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनेजारो। क्लीमेंशन और इसके साथ साथ वोल्फ किश्नर, मैं इसके साथ एक और रिएक्शन लिख दे रहा हूं, क्लीमेंशन या फिर इसके साथ में मैंने लिख दिया वोल्फ किश्नर। ये दो रिएक्शन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बोले तो इनके रेजेंट अलग हैं, एक में NH2NH2 होता है, एक में ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl होता है। काम दोनों का एक ही है, कार्बोनिल ग्रुप का सफाया करना, मतलब वो जो डबल बॉन्ड O है उसको गायब कर देती है। कार्बन गायब मत करना, कुछ लोग कार्बन गायब कर देते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड है ना, वही सेम अल्फा हाइड्रोजन वाली कहानी, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहां पे जाके मैं ब्रोमीन लगा दूंगा, ब्रोमामाइड है। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड 1 डिग्री अमीन जो बनती है मेरी। देन स्वार्ट्ज और फ्रैंकलिस्टीन, इनको मैंने साथ में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये कौन सी रिएक्शंस हैं? ये है मेरे पास हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन। तो समझे क्या? कुछ भी नहीं आता सर, बहुत सारी नेम रिएक्शन है, कैसे करें? इतनी कर लो, पेपर में इन्हीं में से आ जाएगा। किस्मत खराब हुई फिर तो भैया कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं जनरल ट्रेंड्स की बात करूं, प्रीवियस ट्रेंड्स की बात करूं, कहां से बार बार क्वेश्चन आता है, तो दोस्त वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है। क्लियर है? नेम रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी ना तुम लोगों को, अब के बाद नहीं आएगी। अगर एक बात और मेरे से आप लोग सुन लीजिएगा कि अगर आपको यह लग रहा है कि सर आप चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन कराइए या फिर जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो चैप्टर वाइज कराइए, वो तो हालांकि मैं लेके आने वाला हूं। अगर आपको जल्दी प्रायोरिटी में चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसा आपको चाहिए रहेगा वही मैं करता हूं। क्योंकि ये भी मेरे पास आया था कि सर ये बताइए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिल्कुल एंड टाइम के लिए, तब ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है और बढ़िया बढ़िया चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? तो नेम रिएक्शन आपका क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब नेम रिएक्शन के बाद आते हैं अपन पहले चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स पे। बहुत इजी, बहुत बेसिक चैप्टर। इनके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो है मेरे पास SN1 वर्सेस SN2। ये और ध्यान रखना है। अगर आप SN1 वर्सेस SN2 वाली चीजें कर लेते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। रीजनिंग वाले समझ के चलो, जैसे फिनॉल है, या क्या आपको बोलेगा कि फिनॉल मेरे पास एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, फिनॉल हो गया। या फिर अगर हेलो अरीन की बात करूंगा तो क्लोरो मेरे पास बेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक। तो क्या रीजन है? तो ये सब आपको चीजें ध्यान रखनी है। केमिकल रिएक्शंस बहुत इजी केमिकल रिएक्शंस यहां से आती हैं। और मैं पहले ही बता दूं, यहां जो आपका ये जो केमिकल रिएक्शन आती है वो डायरेक्टली 2 to 4 मार्क्स की आती है, 2 से 4 के बीच में। ठीक, नेम रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी, यहां से फ्रैंकलिस्टीन और स्वार्ट्ज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, है ना, इजी है। अब ये जो 3 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, जो सेम है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, अगर मैं इन तीनों चैप्टर की बात करूंगा, तो यहां पे मेरे पास केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, सारी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें से आपकी जो नेम रिएक्शंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दी है। एक और नेम रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, वो चलो आएगी, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं।
इसमें एक बहुत अच्छी नेम रिएक्शन है जो बार बार आती है, वो है मेरे पास विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ये करिए, आपकी कहानी सॉल्व हो जानी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो ये कर लीजिए एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेक करना सीख जाओ, और बेसिसिटी आप अमीन्स वाले चैप्टर में है ना कि 2 डिग्री का होगा या 3 डिग्री होगा, तो और एक्वस मीडियम में अलग होता है, मैंने बताया था, मिथाइल में 213, इथाइल में 231, तो वो चीज ध्यान रखनी है। समझ में आया? बहुत बेसिक और बहुत मिनिमम पॉइंट्स बता रहा हूं, इतना कर लो, तुम्हारे 70 में से 50 प्लस मैं तब बोल रहा हूं जब मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। 50-55 प्लस कहीं नहीं गए दोस्त, कर लोगे। ये थी ऑर्गेनिक कहानी। अगर बायोमोलिक्यूल्स में बात करूंगा तो ये है बायोमोलिक्यूल्स का, बहुत ईजी आता है, बहुत इजी। आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स में आपको ध्यान रखना है ना, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में, और हम जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें आपको स्ट्रक्चर्स थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं। स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने हैं, उसका क्या मतलब है कि आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान रखनी है, कहां पे आपकी होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज कहां होता है, वो चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? न्यूक्लिक एसिड से कुछ नहीं आएगा, आरएनए डीएनए, वो बस एक OH ग्रुप आ जाएगा तो ऑक्सी हो गया, नहीं तो डीऑक्सी हो जाएगा। इसके अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एनसीईआरटी करिए, ओनली एनसीईआरटी। ओनली एनसीईआरटी का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ एनसीईआरटी, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो मत करिएगा, साथ में आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में आप एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करेंगे, जिंदगी तुम्हारी सॉर्ट हो जाएगी, संभल जाएगी, इतना कर लोगे तो। ऑर्गेनिक में जो जो मैंने बोला है, नेम रिएक्शन से लेके मैकेनिज्म, वो आप उतना कर लीजिए, एग्जाम देके आइए, 55 प्लस आएंगे। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो इतना कर लोगे तो तुम्हारे 30 प्लस कहीं नहीं गए, इतना कर लीजिए। मैं हर साल सेम चीज करता हूं, हर साल सेम चीज बताता हूं, जो चीजें चेंज होती है उनमें चेंज करते हुए मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। तो अब आप लोगों की बारी है, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट, एक भी रिएक्शन मिस नहीं करनी है जो मैंने बताई है। क्लियर? अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले अब आ गए हैं अपन सॉल्यूशन पे, सबसे पहले चैप्टर पे बोले तो फिजिकल का सबसे पहला चैप्टर। अब देखिएगा यहां पे होता क्या है, क्या करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में ही मेरे पास वांट ऑफ फैक्टर आ जाता है, तो ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। वांट ऑफ फैक्टर समझ में आया? आई निकालने को आ जाएगा, जैसे HCl है, H2SO4 है, AlCl3 है, तो पूरी कहानी आई के अराउंड डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मेरे पास है NaCl, मेरे पास है AlCl3 और मेरे पास है ग्लूकोज। अब आपको आई की वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है इसकी आई की वैल्यू 1 होगी, ये 2 होगी, ये 4 होगी, तो मेरे सबसे जो वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? इन भाई साहब का वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और यहां पे एक बाबा है हेनरी बाबा। हेनरी बाबा से रिलेटेड जो इसकी एप्लीकेशंस है ना, जो इसकी एप्लीकेशंस है, वहां से क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन से मतलब जैसे अनोक्सिया हो गया, प्रेशर बढ़ाने पे मेरे पास सॉल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है बढ़ती है, वहां से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? सॉल्यूशन क्लियर है? अब मैं आता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बहुत इजी, नस्ट इक्वेशन से प्यार कर लीजिए। E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n, या फिर E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। RT बाई NF की जगह आप 0.0591 याद रखिए, क्योंकि वो सही रहेगा। और 0.0591 को आप प्लीज अप्रॉक्स करके 0.06 मत लिखिएगा, वो पहले ही अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है, आंसर बहुत ज्यादा डेविएट कर जाएगा, और आंसर डेविएट किया तो तुम्हारे थोड़े इधर उधर के नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इतना हो जाए। फिर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी वाले बहुत नॉर्मल से फॉर्मूले, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये सब ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको और बता दूं, यहां पे ई सेल निकालना और सीख जाइएगा। मैंने एक ये वाला तो फॉर्मूला तो है ही, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, बाकी जो मेरे डेली वाले साथी हैं उनके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसके लिए आपको मेरे सेशंस देखने पड़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ आप ये इंपॉर्टेंट वीडियोस देख जाओ और जो पढ़ाई वाली वीडियो है, जो रिगरस वीडियोस हैं जिसमें मेहनत लगती है, वो आप ना करें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में बार बार सेम बार वही चीज, वही क्वेश्चन आता है बार बार। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दीजिए, ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट बता दीजिए, क्या बता दीजिए? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट,
जीरो ऑर्डर है तो मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकंड इनवर्स, वो सब बता दीजिए। फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो ग्राफ है वो बता दीजिए, जैसे a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो तुम्हारे इधर आ गया। जीरो ऑर्डर में अगर फर्स्ट ऑर्डर में आऊंगा तो वही k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग तुम्हारे पास जो रहेगा वो करेगा ए नॉट डिवाइड बाई ए। ठीक है, अर्हीनियस इक्वेशन से जो आपका क्वेश्चन बन के आता है वो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू मतलब वही K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। वहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी समझने की कोशिश करना, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट डालने पे मेरे पास घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट या एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंडेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब अपन आते हैं डी एंड एफ, रीजनिंग वाला थियोरेटिकल को आपका चैप्टर है, बहुत इजी है। तो इसमें अपन को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आता है वो कैरेक्टरिस्टिक एंड रीजनिंग का आएगा। ठीक है कि और यहां पे क्या लिखा हुआ देख रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स मतलब कि ऊपर से मैं नीचे जा रहा हूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिल में बसा लीजिए एक्टिनॉइड या फिर लेंथनॉइड से क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वेश्चन आएगा एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी लिख लो, अगर एटॉमिक रेडियाई का नहीं आया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का आएगा, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का नहीं आया तो एटॉमिक रेडियाई का आएगा। मैं अभी लिख के दे रहा हूं, लिख लो जो मैं बोल रहा हूं लिख लो, ऐसे हवा में मत उड़ने दो। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुई। और अगर मैं अब आगे बात करूं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बातें हैं। ठीक है, कहां गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यस अपना आखिरी चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ मत करो, मैं हमेशा बोलता हूं भैया CFT बोले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये दो चीजें कर लीजिए, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इतना ही करना है तुम लोगों को। ठीक है, ये करिए। और ज्यादातर फिर जो क्वेश्चन आएगा वो आपका IUPAC से भी आ सकता है, IUPAC से बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है। मैं तो यही बोलूंगा CFT और VBT करिए। ठीक है, और आइसोमेरिज्म छोड़ दीजिए, आप IUPAC वाला क्वेश्चन करिए, IUPAC करिए। CFT VBT टाइम मिले तो IUPAC कर लीजिए, आइसोमेरिज्म छोड़ के चले जाइए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम आइसोमेरिज्म सीखो। तो आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। अपना व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी भी बन गई है साइंस अड्डा 24/7 करके, वो कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लीजिए। और जिसने अभी तक बिल्कुल भी जिंदगी में कुछ भी चीजें सीरियसली नहीं ली है, मास्टर कर लेंगे, ये हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए चल रहे हो, तो भैया अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं अभी के लिए आपको करना क्या है। जो मेरे साथी बोर्ड्स में बहुत बुरी हालत जिनकी हो रखी है उनके लिए भी है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, खुल जाए वेबसाइट। थोड़ी हैवी है ना, थोड़ी हैवी है, भारी मामला है, मामला भारी है, तो सुनिएगा, खुल जाओ। यस, तो अगर आप इधर आएंगे स्कूल K-12 पे आएंगे तो यहां पे आपका प्रेजेंट है। ठीक है, यहां आपके लिए संकल्प 2.0 चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। अभी मिनिमम प्राइस कर दिया है, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा करना है वो कर लीजिएगा। ठीक, इधर आप अगर आप व्यू ऑफर्स करेंगे तो यही आप कोड लगा के, ठीक है एक सेकंड देना, इसको मैं बंद कर दे रहा हूं। हाँ भाई इधर देखना, मैं दो चीज आपको बताने वाला हूं, फटाफट देखिएगा। आप Y787 कोड जब लगाएंगे, ठीक है, Y787 लगाएंगे तो वही 480 का आपको मिल रहा है। ठीक है, वही आपको 480 का मिल रहा है। ठीक है, Y787 ध्यान रखिएगा, अपन कनेक्टेड रहेंगे, मतलब हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलती हुई चलेगी। अगर आपको ये इतना ही शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, आपको साथ साथ CUT की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपका गोल नहीं होना चाहिए कि मेरे क्लास 12th में नंबर आ जाए ना। अपना जो मेन गोल है वो है कोई अपना अपन को सरकारी कॉलेज मिल जाए, है ना, कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए जिसमें पापा के भी ज्यादा पैसे खर्च ना हो और आपको पढ़ाई बेहतरीन मिले। तो उसके लिए आपके लिए हमने बनाया है संकल्प प्रो बैच, संकल्प प्रो, जिसमें आपको ई बुक्स, सैंपल पेपर, संकल्प 2.0 तो मिलेगा ही साथ में, जो पीछे मैंने बताया संकल्प 2.0 मिलेगा, साथ साथ आपकी CUT की प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से। सब पता होगा CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो इसमें आपके लिए सब कुछ हम लोग कराते हैं। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई से लेके हो, काउंसलिंग से लेके हो, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर है, वो सब आपको मिलेगा। अभी 4017 है, इसको भी थोड़ा सा अपन कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यही आपको पड़ जाएगा 3,919 रुपए का। कोड सेम है Y787 Y787, ताकि आपको इन चीजों में दिक्कत ना आए। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कैसे क्या आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। बाकी प्रोफेशनल फॉर्म में पढ़ाई करनी है, जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में यार एक भीड़ से अलग हटना है, तो यार ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये जिंदगी में बिल्कुल काउंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं बैच में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और कोई सजेशन, कोई क्वेरी है तो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।